नमस्कार, रोहित शर्मा। जंगल राज करते हुए नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी जो है 20 साल बाद बिहार में खेप दिया है। ये 20 साल के दरमियान में बिहार की जो स्थिति हुई है वो अपने आप में बद से बदतर हुई है। आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति जो है वो अपर कास्ट लोअर कास्ट दोनों के बीच के संघर्ष का एक भूमि रहा है। आप ये भी जानते हैं कि बिहार में नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत हुआ है और यहाँ पर जो बड़ी पैमाने पर नरसंहार भी हुए हैं और बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी मचा है। सवर्ण जाति के लोगों ने भी अवर्ण लोगों को मारा है, अवर्ण जाति के लोगों ने भी नक्सलवादी आंदोलन को साथ जुड़ करके सवर्णों को मारा है। सवर्ण मतलब सामंती, जमींदार, गुंडे। ये पूरी संघर्ष रही है और पूरे संघर्ष का जो स्थिति रहा है उसका श्रेय लालू यादव के सर पर थोपते हुए जंगल राज कहा गया और जंगल राज कहते हुए 20 साल तक बिहार की राजधानी पर बिहार की जनता पर कब्जा जमाए हुए आरएसएस और ये नहीं नीतीश कुमार और आरएसएस के गुंडे जो हैं ये आपको भाजपा, ये दोनों मिलकर के जो है देश को लूट रहे हैं। बिहार को तो और ज्यादा लूट रहा है। लगातार यहाँ भी स्कूलें बंद हो रही है, बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहे हैं, शिक्षकों पर हमले हो रहे हैं, शिक्षकों की पिटाई होती है। अब तो आए दिन कभी कभी किसी शिक्षकों की संघों पर, किसी शिक्षक के प्रदर्शनों पर, किसी शिक्षक के धरनों पर लाठीचार्ज होते रहता है। छात्रों की भी पिटाई अक्सर हाँ सड़कों पर आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाएगा। जंगल राज कहते हुए जो सरकार 20 साल से सत्ता में है वह सरकार कितनी ज्यादा निरंकुश और जंगल राज को ही स्थापित कर रही है, इसको ये दिखाने के लिए आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं मैं आपको कि जिस जंगल राज की अवधारणा लेकर के ये 20 साल तक सत्ता में नीतीश और मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार टिकी रही है, वह असल में गोल्डन राज था। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और उत्पीड़ित समूहों के लिए असल में वो गोल्डन राज था। क्योंकि उनके लिए गोल्डन राज था, इसीलिए सवर्णों के लिए जंगल राज हो गया, जहां पर कि सवर्ण जाति के जो सामंती मिजाज था उस पर दमन ढाया गया था, चाहे नक्सलवादी के माध्यम से किया गया हो या फिर लालू यादव ने जो खुलेआम भूरा बाल साफ करो या इस तरह के स्लोगन देते हुए बिहार में अवर्णों को मुंह में आवाज दिया। जो निचली जाति के लोग थे जो कि सवर्णों के बराबर नहीं बैठ सकते थे, उनके सामने चप्पल पहन नहीं घूम सकते थे, उनकी महिलाएं उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, उनके जो बच्चे थे या उनके जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही ब्राह्मणों के को प्रणाम करते थे, 5 साल के बच्चे को भी। तो ये था जंगल राज का असली स्वरूप, जिसको कि तोड़ा है बिहार के नक्सलवादी आंदोलन के वीर योद्धाओं ने और इसको एक हद तक सहयोग दिया है या यूं कहें इसके गरीबों के मुंह में आवाज दिया है लालू प्रसाद यादव ने। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव को लगातार इस देश की सत्ता और बिहार के सत्ता मिलकर के परेशान करता रहा है, उनको जेल में डालता रहा है, उनको लगातार चला घोटाला कर करके अपमान करने की कोशिश किया जाता रहा है। ये सवर्णों की चाल है और असल में जिस गोल्डन राज की स्थापना राज यादव के दौर में हुआ था, जिस गोल्डन राज स्वर्ण युग की स्थापना नक्सलवादियों ने किया था, लालू यादव ने किया था बिहार की धरती पर, इससे खार खाए, चीर खाए ये सामंती गुंडे नीतीश कुमार और भाजपा के आड़ में अपना रोटी सेक रहे हैं और जंगल राज चिल्ला रहे हैं। जंगल राज का असली स्वरूप देखना चाहेंगे आप अगर, तो आगे जो वीडियो चल रहा है उसको देख लीजिए। इस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है, स्थिति हुई है, ये आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ, इसके बाद की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ क्या हुआ है उन शिक्षिका के साथ जिसके ये नरेंद्र मोदी माँ का अपमान के नाम पर जलील किया है। और पहले तो भाजपा के गुंडों ने जलील किया उस महिला को और अब सरकार जलील कर रही इस महिला को। यह घटना 4 सितंबर को था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से बंद का आह्वान दिया गया था बिहार में। ये घटना रहती थी जहानाबाद में, जहां पर कि नक्सलवाद का शुरुआत हुआ था, माओवाद का जन्मस्थली रहा था। फिलहाल ये वीडियो देखिए आप।
मानव कदम हुआ पर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि उस महिला शिक्षिका जो कि अपने को टीचर बतला रही थी, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और भाजपा के गुंडे, संघी गुंडे किस तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे थे। उस महिला विंग जो असल में गुंडे ही हैं, वह किस तरीके से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। इसके बाद सरकार ने क्या किया है, इसको जानने के लिए आप यह नोटिस चस्पा जो हुआ है वो देख लीजिए। ये नोटिस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद की तरफ से जारी किया गया था और इसका जो पत्रांक है वो आपको 1988 है पत्रांक। ये प्रेषित किया गया था। इसका जो तिथि है जो दिया गया है वो 4/9/25 को ही दिया गया था। मतलब उसी दिन जलील किया गया इस महिला को और सरकार ने भी जलील करते हुए उसी दिन इस चिट्ठी को भी निर्गत किया। जब बंद था तो फिर निर्गत कैसे हुआ? अगर निर्गत हुआ तो बंद क्यों नहीं था? भाजपा ने उससे सवाल नहीं पूछा इस शिक्षा पदाधिकारी से, जो कि आपको जहानाबाद के हैं। नाम पता नहीं क्या है इस आदमी का, पता नहीं इस अधिकारी का। बहरहाल वो चिट्ठी जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। प्रेषक सरस्वती कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। ये सरस्वती कुमारी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी है, इसने लिखा है, जहानाबाद की है ये। सेवा में श्रीमती दीप्ति रानी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि यहाँ पे महिला का इस्तेमाल किया गया है। खैर, सेवा में श्रीमती दीप्ति रानी, शिक्षिका, राज्य संपोषित बालिका इंटर विद्यालय जहानाबाद। विषय स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में जहानाबाद दिनांक 4/9/25। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि दिनांक 4/9/25 को आपके द्वारा अरवल मोड़ के समीप प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दी गई है। अंकनीय है कि आप शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं और आपके द्वारा विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के विपरीत कार्य किया गया है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, लोक सेवक आचार नियमावली 2005 के निहित प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का परिचायक है। अतः आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि दिनांक 4/9/25 को अरवल मोड़ के समीप प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह समझा जाएगा कि उक्त आरोपों में आपको कुछ नहीं कहना है। तत्संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विश्वास भाजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। आगे लिखती है, ये प्रतिलिपि प्रेषित किया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर संपूर्ण घटित घटना के संदर्भ में अपने मंतव्य के साथ स्पष्ट जांच प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी जहानाबाद की सेवा में
सादर सूचनार्थ समर्पित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद। तो ये एक मसला है जो कि आप समझ पा रहे हैं। एक महिला जो अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए वो स्कूल जाती है, उसको भाजपा के गुंडे प्रताड़ित करते हैं, घसीटते हैं, जबकि इस वीडियो में साफ-साफ देख सकते हैं उस महिला ने एक वाक्य भी कहीं नहीं बोला है, केवल यही बोला कि मैं शिक्षिका हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। और बंद का मसला था भाजपा का। दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो ये सरस्वती कुमारी हैं, पता नहीं कौन है ये महिला जो है, इस महिला को उसी दिन प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं, चिट्ठी प्रेषित किए हैं, जिस दिन ये बिहार का बंद था। अगर इस महिला को बिहार बंद से इतना ही प्रेम था, तो यह स्वयं कार्यालय खोलकर क्यों बैठी थी? क्यों नहीं यह भी महिला जो सरस्वती कुमारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बंद करके बंद के साथ क्यों नहीं चली गई? यह महिला एक गैर जिम्मेदाराना जिस तरीके से एक दूसरी माता के साथ व्यवहार कर रही है, पहले तो भाजपा के गुंडों ने इनको सड़कों पर परेशान किया, इसके बाद अब यह सरकारी लठैत उन महिला पर दीप्ति कुमारी का नाम बताया जा रहा है, दीप्ति रानी, उन शिक्षिका पर इस तरह से हमला कर रहा है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। बिहार में जहां आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, मुजफ्फरपुर की घटना जहां पर की महिला एक सेंटर में सैकड़ों महिला लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घटती रही थी, रेप होते रहे थे मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा, बहुत सारे उच्च अधिकारियों द्वारा, जिसका लिपापोती कर दिया गया। यह भी नीतीश के राज में घटा है। ये उसी राज्य में घटा है जिस राज्य को नीतीश सरकार गोल्डन एज कहती है, जबकि सच्चाई यही है कि नीतीश की 20 साल की सरकार में भाजपा के साथ जब इस सरकार बनाई है, इस देश की, इस बिहार की जनता के साथ एक अपमानजनक व्यवहार हुआ है, इनके साथ दुराचार हुआ है। और अब इसकी जीती जागती मिसाल ये दीप्ति रानी की शिक्षिका के साथ जो घटना घटी है, यह है। अगर इस सरकार को जरा सा भी शर्म हो आंखों में, तो इस सरकार को चाहिए उन भाजपा के गुंडों पर कार्रवाई करे, सीधी कार्रवाई करें, ताकि एक माँ को जिस तरह से अपमानित किया गया है, सड़कों पर घसीटा गया है, उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये जो सरस्वती कुमारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वह इस तरीके से एक महिला शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई क्यों और कैसे कर सकती है। यह पूरी घटना है। इसके विरुद्ध में आरजेडी के लोग सवाल उठाए हैं और पूछे हैं कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जंगल राज के नाम पर 20 साल तक सत्ता चला रहे ये नीतीश भाजपा के गुंडे जिस तरीके से बिहार की धरती को बदनाम कर रहे हैं, बिहार की माताओं का अपमान कर रहे हैं, उसका हिसाब बिहार की जनता जरूर लेगी। जहानाबाद की धरती जहाँ पर क्रांतिकारियों की भूमि रही है, वहाँ से ऐसी घटना का आना शर्मनाक है। शिक्षा पदाधिकारी का रवैया बेहद शर्मनाक है और यह चीज अपने आप में निंदनीय है। इसके खिलाफ जनता को सवाल उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं सुब्रमण्यम रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।